क्वेश्चन है एक हमारे पास कि एक त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC अर्थात बीच में B है तो B पर जो है ना कोण बन रहा है कितना 60 डिग्री का। ठीक, तो त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। त्रिभुज ABC की रचना करते हैं जिसमें क्या दिया गया कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और ABC 60 डिग्री है। तो चलिए इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। देखिए 6 सेंटीमीटर हम कैसे खींचते हैं। अब इसमें क्या किए कि 0 पर इधर से 6 सेंटीमीटर पर एक बार 0 पर एक बिंदु दिए, एक बिंदु यहाँ पर 6 पर, इस दोनों को मिला दिए और इस तरह से यह 6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचा गया BC। हम इसको पेन से बना रहे हैं ताकि जो है आपको दिखे बढ़िया से, लेकिन आप पेंसिल से बनाएंगे। यह है BC जो कितना है 6 सेंटीमीटर का है। अब आगे कितना है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, लेकिन कोण ABC कितना 60 डिग्री, यानी B है बीच में। देखिए ABC के बीच में B है तो B पर 60 डिग्री का कोण बनना चाहिए। 60 डिग्री का कोण बनाना आसान है। आप इस तरह से क्या कीजिए, तो इसको जो है ना कोई भी चाप ले करके छोटा बड़ा कोई भी चाप ले करके इसको इस तरह से आप 60 का कोण बनाएंगे। पहले एक चाप खींच दिए और उसी चाप को अब यहाँ पर रख करके इस तरह से खींचे। पहला कटान जो होता है वह निश्चित रूप से 60 का होता है। तो पहला कटान 60 का होता है तो B और इस कटान को मिलाते हुए क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। बढ़ा दिए तो इस तरह से हुआ। अब क्या है कि जब BC यहाँ पर आ चुका है तो A होगा कहीं पर इधर कितना होगा, तो हमें तो दिया हुआ है कितना AB बराबर 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 5 सेंटीमीटर इस पर से नाप लेते हैं। कैसे, तो देखिए प्रकाल के नोक को 0 पर रखते हैं और उसके बाद से इस देखिए पेंसिल वाला पोर्शन को, यानी जो हमारे पास अभी पेन है, इसको 5 तक ले गए खींच करके, नाप लिए 5, इसको नाप लिए 5 पर, देख सकते हैं ये 5 हो गया, यह 5 हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करते हैं, इस B पर रख करके इसको काट लेते हैं। जहाँ पर कटा वह कटान जो होगा वह A होगा और इस कटान को, यानी यहाँ पर जिस बिंदु को हमें A दिए हैं उसको C से मिला देते हैं। तो इसको C से मिला देते हैं, हो गया त्रिभुज ABC की रचना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया कि त्रिभुज ABC की रचना करें, तो कर दिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC 60 डिग्री है। हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, फिर एक त्रिभुज यानी एक अन्य त्रिभुज की रचना करें, हाँ इसी में, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। तो अब चलिए जरा सा एक अन्य त्रिभुज अब इसी में जो ABC की भुजाओं की 4/3 गुनी हो। अब देखिए यहाँ पर B पर से क्या करते हैं, न्यून कोण बनाते हुए कोई एक किरण खींच लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं X, ठीक है ना। और इस तरह से यह BX हो गया और इस तरह से यह क्या हो गया, यह BX हो गया। अब जरा सा ध्यान दिया जाए, हमारे पास जो अनुपात है वो कितना है 4/3। हमारे पास जो भी अनुपात है वो कितना है 4/3। इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 4/3। इस 4 और 3 में बड़ा कौन है, 4 है। जो बड़ा है कोई भी एक चाप ले करके 4 बराबर भाग में इस किरण BX को काटेंगे। 4/3 में जो बड़ा है उतना बराबर भाग में, तो 4 है बड़ा तो 4 बराबर भाग में 1 2 3 4 बराबर भाग में काट दिए। अब B के तरफ से है तो इस कटान को लिखते हैं B1 B2 B3 B4, इस तरह से लिख दिए। अब क्या करते हैं, तो अब देखते हैं कि ये जो अनुपात दिया हुआ है उसमें उस अनुपात में नीचे कौन है, तो नीचे है 3, तो नीचे है 3, तो इसलिए हम B3 पर से C को मिलाएंगे, क्योंकि देखिए बिंदु B पर से तो किरण खींच दिए हैं। अब जो यह किरण खिंचा गया है बिंदु B पर से, तो यह 4 बराबर भाग में काट दिए, क्योंकि 4/3 में 4 है बड़ा, तो जो बड़ा रहेगा उतना बराबर भाग में काट दिए। अब इस अनुपात में जो नीचे है
चाहे बड़ा रहता नीचे, अगर 4 रहता नीचे तो B4 से C को मिलाते, लेकिन 3 है नीचे तो B3 से C को मिलाएंगे। तो B3 से C को कैसे मिलाएंगे, तो देखिए B3 वाला बिंदु यहाँ पर है और C वाला बिंदु जो है यहाँ पर है, और इस तरह से मिला दिए इसको। अब क्या करते हैं, 3 था नीचे तो 3 पर से अर्थात B3 से C को मिला दिया, बचा कौन, 4। अब B4 से, यानी जो बचा 4, तो B4 से B3C के समांतर एक रेखा खींचते हैं। यह कैसे खिंचाएगी समांतर रेखा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कोई भी एक चाप लेकर के इस तरह से इसको खींचिए B3 पर से, अब उसी को B4 पर रख दीजिए, B4 पर रख करके खींच दिए। अब क्या करते हैं, ये जो आपने चाप खींचा, अब इसकी चौड़ाई को मापते हैं, इसकी चौड़ाई को मापते हैं। जो ऐसे माप सकते हैं, जबकि इसी को मापने के लिए ये जो है आपके पास ये भी देखिए, एक तो कंपास हो गया और एक देखिए यह भी रहता है आपके साथ, जो ना ये रचना आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। तो ज़रा सा ध्यान दिया जाए, इससे इसको जो है ना इसकी चौड़ाई को माप लेते हैं, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई को जो है ना माप लिए इस तरह से। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर रख करके, और देखिए जहाँ पर यह बिंदु आ गया, तो ये सब चीज़ को क्या करते हैं कि हम लोग तो इसी प्रकार से जो है कर लेते हैं, तो क्योंकि जहाँ पर जो है बड़ा एंगल है तो वहाँ पर तो नाप लेते हैं, जहाँ पर छोटा एंगल आ जाता है वहाँ पर उस से नापते हैं, ठीक है ना। अब ज़रा सा ध्यान देते हैं कि इतना चौड़ाई हुआ, इसी को यहाँ पर रख दिए और इसको काट दिए। अब इस कटान और B4 को मिला करके आगे की ओर बढ़ाइए, आगे की ओर बढ़ाते हैं इसको ले करके, आगे की ओर बढ़ाते हैं, बढ़ा दिए, यह समांतर हो गया। अब क्या करते हैं, यह BC से बाहर भागा, तो इसलिए BC को थोड़ा सा जो है ना डॉटेड लाइन से आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, और ये जो कटा इसको कह देते हैं C', इस बिंदु को कह देते हैं क्या, C' कह दिए। अब क्या करते हैं, इस C' पर से CA के समांतर एक रेखा खींचते हैं इस तरह से, ऐसे जैसे कि B3C के समांतर B4 से B4C' खींचे, उसी तरह से क्या करते हैं C' पर से CA के समांतर एक रेखा खींचते हैं। समांतर रेखा खींचने के लिए फिर से वही बात, कोई भी एक चाप को लेकर के इस तरह से इस पर काटिए C पर से, क्योंकि CA के समांतर खींचना है, C पर से काटे, उसी को C' पर रख करके और इस तरह से घुमा दिए। अब फिर से वही बात कि इसकी चौड़ाई को माप लेते हैं, इसकी चौड़ाई को देखिए, इसकी चौड़ाई को माप लिए, इसको रख देते हैं यहाँ पर और इसको काट दिए। ये जो कटा, इस कटान और C' को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ा देते हैं, इस कटान और C' को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ाते हैं, और यह देखिए कि BA के बढ़े हुए भाग पर जाकर के मिलता है, तो A के साइड से मिलता है तो इसको A' कह दीजिए। और इस प्रकार जो A', जो यह बड़ा वाला त्रिभुज बना है, यही अभिष्ट त्रिभुज है, यही अभिष्ट त्रिभुज का मतलब आवश्यक त्रिभुज, जो हमें ज़रूरत थी। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जो जो चीज़ किए हैं उसी चीज़ को लिखना है। ये तो रचना बना लिए, अब इस पेज में अगर जगह नहीं बचेगा तो आप दूसरे पेज में लिखिएगा, और लेकिन लिखिएगा रचना के चरण, लेकिन हम यहाँ पर लिख देते हैं रचना के चरण। किए क्या, जो जो चीज़ किए हैं बस वही चीज़ लिखना है, तब 5 नंबर मिलेगा। रचना और रचना के चरण लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या किए थे, त्रिभुज ABC का निर्माण, तो सीधे लिखना है कि त्रिभुज ABC का निर्माण किया, और उसके लिए क्या क्या शर्तें दी हुई थी, कौन सी भुजा दी हुई थी, वो सब चीज़ क्लियर है, का निर्माण किया, कर दिया। अब उसके बाद से दूसरा में क्या किए, बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा, बिंदु B से न्यून कोण बनाते हुए, यानी कि झुका करके जो है ना आपने खींचा है यहाँ से, तो इसको लिखते हैं न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा, दिया। अब क्या करते हैं, तो इसमें देखिए तीसरा पॉइंट में क्या किया, अब इस पर B1 B2 B3 B4 4 को काटे ना, तब लिखते हैं कि अनुपात 4/3 में लिखना है 4 बड़ी है, ठीक है ना। अतः BX
पर, bx मतलब bx किरण पर b1 बराबर b1 b2 बराबर b2 b3 बराबर b3 b4 काटा कोई चाप लेकर के यहाँ से काट दिया, ठीक है ना। इसके बाद से क्या किया, चौथा में B3 से C को मिलाया, ठीक है ना। तो B3 से C को क्यों मिलाया, तो हम लिखते हैं कि B3 ब्रैकेट में लिख देते हैं कि 4/3 में 3 नीचे है, 3 नीचे है, ठीक है ना। 4/3 में 3 नीचे है, यानी जो नीचे रहेगा उससे, तो अर्थात B3 से किसको मिलाया, C को मिला दिया। अब अगला स्टेप में क्या किए, तो जब B3 से C को मिला दिया, अब उसके बाद से B4 से क्या करते हैं, B3C के समांतर एक रेखा खींचते हैं। तब लिखते हैं कि B4 क्यों, तो 4/3 में 4 ऊपर है, जो ऊपर है उससे समांतर रेखा खींचते हैं। ऊपर है से किसके समांतर, तो B3C के समांतर, B3C के समांतर एक रेखा खींचा जो क्या है, BC के बढ़े हुए भाग, जो देखिए BC के बढ़े हुए भाग C डैश पर मिलती है, जो BC के बढ़ाए गए भाग से कहाँ पर, C डैश पर मिलती है, C डैश पर मिलती है। हो गई बात। अब क्या है, पचमा। अब देखिए, अब क्या किए थे, अब C डैश पर से CA के समांतर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी चीज़ को लिख रहे हैं, अब इसी चीज़ को देखिए कैसे लिख रहे हैं, क्या कि C डैश से CA के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो किसके, BA के, देखिए जो BA के बढ़ाए गए भाग से A डैश पर मिलती है, जो BA के बढ़ाए गए भाग से कहाँ पर, A डैश पर मिलती है। छठा पॉइंट में आप लिख देंगे क्या, कि इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज, देखिए जब आपको C डैश से A डैश जो है ना, यहाँ पर BA के बढ़ाए गए भाग से A डैश पर मिलती है, तो इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज यानी कि जिसकी ज़रूरत है A डैश B C डैश, हमें अभिष्ट त्रिभुज यानी रिक्वायर्ड ट्रायंगल हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हो जाती है। ये हो गया रचना और रचना के चरण। तो आपने देखा इसके प्रश्न को भी आपने देखा, फिर ये रचना को देखा, अब जो है ना रचना के चरण को भी आपने देख लिया। अब रही बात कि ये कैसे सही होगा, एग्जामिनर क्या देखते हैं इसमें, एग्जामिनर देखते हैं कि ये जो समांतर रेखाएं हैं वो टेढ़ी तो नहीं है, ये समांतर है दोनों की नहीं। और दूसरी बात क्या देखती है, ठीक है ना, यहाँ पर वो एग्जामिनर क्या देखते हैं, तो वो देखते हैं कि ये जो है कि ये जो नया वाला त्रिभुज है यानी अभिष्ट त्रिभुज, वह बाहर बना पुराने त्रिभुज का या अंदर बना। तो 4/3 अगर इसको दशमलव में लाते हैं तो 1.33 जैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से बड़ा है, यह 1 से बड़ा है तो ABC से बाहर बनेगा अभिष्ट त्रिभुज। अगर 1 से छोटा रहता तो ABC के अंदर बनता त्रिभुज। तो इसमें दो बातें एग्जामिनर देखना चाहते हैं, पहला क्या कि ये समांतर रेखाएं सचमुच में समांतर है या नहीं, और दूसरा जो अभिष्ट त्रिभुज है वह त्रिभुज के बाहर है, यानी कि जो मूल त्रिभुज है ABC उसके बाहर है या उसके अंदर है। यह अंदर या बाहर इस बात पर डिपेंड करेगा कि अनुपात कैसा है। तो अनुपात का मान, ठीक है ना, अगर दशमलव में लाए 1 से बड़ा रहेगा तो त्रिभुज बाहर बनेगा, 1 से कम रहेगा तो त्रिभुज अंदर बनेगा। तो यही सब बातें हैं। तो इस तरह से त्रिभुज में एक रचना तो और डाला गया है वीडियो आपको, जो अंदर है उस पर बना करके, और यह बाहर वाला